श्री हरिवंश, राधे राधे प्यारे भक्तों, कैसे हैं आप? मुझे लगता है आप सभी अच्छे होंगे। तो प्यारे भक्तों, आज हम बात करते हैं प्रारब्ध के बारे में। क्या है प्रारब्ध? क्या नाम जप से पूरा प्रारब्ध नष्ट हो सकता है? प्यारे भक्तों, प्रारब्ध जो है वो मनुष्य या किसी भी जीव जंतु से जो पहले के कर्म हुए हैं वही प्रारब्ध होता है। इन कर्मों का फल आगे जाकर मिलता है। जैसे अभी हम कुछ बुरे कर्म कर रहे हैं, अभी नहीं मिलेगा, जो आगे जाके अगले जन्म में या उससे अगले जन्म में जो हमें फल मिलेगा वही प्रारब्ध होता है। उसे ही हम प्रारब्ध कहते हैं। आपकी हर चीज़ प्रारब्ध से ही प्राप्त होती है। आप कहाँ जन्म लेंगे, आपके माता पिता, भाई बहन, पति या पत्नी, बच्चे, यह सभी हमारे प्रारब्ध पे ही डिपेंड करते हैं। पढ़ाई लिखाई, नौकरी, घर, गाड़ी, मित्र, व्यापार, कार्यस्थल, सभी आपको, या विवाह किससे होगा, विवाह में सुख मिलेगा या नहीं मिलेगा, वैवाहिक जीवन कैसे होगा, बच्चे कैसे होंगे, बच्चों को कोई शारीरिक कष्ट होगा या नहीं होगा, या हम कैसे बीमार होंगे, हम कहाँ पर अपना इलाज कराएंगे, ये सभी, और अंत में हमारी मृत्यु कहाँ होगी यह भी, और कैसे होगी यह भी प्रारब्ध पे ही निर्भर करता है। भी घटनाएं जैसे कि पढ़ाई लिखाई, शादी, बच्चे, कार्य, इवन मृत्यु, ये सभी एक समय पे, निश्चित समय पे होना लिखा होता है। जो भी हमारे साथ अच्छा होता है या फिर बुरा होता है वह सभी भी पहले से ही निश्चित होता है। जन्म से लेकर मृत्यु तक सभी फिक्स होता है। इस जन्म से हम जो कर्म कर रहे हैं, चाहे अच्छे हों चाहे बुरे हों, वह भी अगले जन्म के लिए प्रारब्ध ही बनेगा। हमें हमेशा तनाव मुक्त ही रहना चाहिए और अपना कर्म अच्छे से करना चाहिए। चाहे कितनी भी परेशानियां हों, हमारा जीवन निर्वाह बहुत अच्छे से खुश होकर करना चाहिए। हमारे जीवन में जो भी हो रहा है वह सब प्रारब्ध का फल है। चाहे शादीशुदा ज़िंदगी कैसी चल रही हो, तलाक होना हो या फिर कोई झगड़ा होना हो, यह सभी भी प्रारब्ध का ही फल होता है। इसीलिए हमें अभी की ज़िंदगी को अच्छे से और खुश होकर निर्वाह करना चाहिए अपने जीवन का। देखिए, हमें जो है सभी प्रकार के जो हमारे कर्म पीछे के हैं उनका फल तो ज़रूर भोगना ही भोगना पड़ेगा। लेकिन एक नाम जप ऐसी महिमा है जिसका अगर हम किसी भी भगवान का नाम जाप करें लगातार तो हमारे प्रारब्ध को सहा जा सकता है। कष्ट तो नहीं मिटेगा क्योंकि हमने जो बीज बोया है वो तो हमें फल तो उसी का मिलेगा, हमें जैसा हमने किया है कर्म। लेकिन हाँ, उसे सहने के लिए भगवान रास्ते खोल देंगे अगर हम नाम जाप करेंगे। संत प्रेमानंद जी ने यही कहा है कि नाम जाप से में सब कुछ मिलता है, नाम जाप सबसे बड़ा है। नाम जाप, कलयुग केवल नाम आधारा ही है। कलयुग में हम नाम जाप करेंगे तो हमें अच्छा फल प्राप्त होगा, हमें प्रारब्ध को सहने के लिए हमें शक्ति मिलेगी। प्रभु हमारे बहुत सारे रास्ते खोल देंगे। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरे पारा। देखिए, नाम जाप में हमारा प्रारब्ध जल्दी जल्दी थोड़ा कम हो जाता है। नाम जाप में भजन करने से, नाम जाप करने में इतनी ताकत होती है कि वह प्रारब्ध को भी मिटा सकते हैं। इसलिए हमें हमेशा नाम जाप करना चाहिए। हमें जो भी कष्ट आए उसे हंसते हंसते भोग कर, शांत रहकर, चुप रहकर केवल नाम जाप करना चाहिए।